दोस्तों दिल्ली होमगार्ड में जो है बम्पर भर्ती निकलकर आ चुकी है 10,285 पदों पे। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कल आप लोग को जो है एक वीडियो बना के बताया था इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के बारे में कि सबसे पहले इसमें आपका जो है फिजिकल होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा और मैंने सैलरी वगैरह के बारे में बताया था। सारा चीज मैंने ऑलरेडी जो है इस वीडियो में बताया था। जो आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि इस भर्ती के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, क्योंकि फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है और आज से आप फॉर्म भरेंगे, यानी 24 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी भर्ती होती है और बहुत ही अच्छा जॉब भी माना जाता है। फॉर्म फी की बात करें तो मात्र 100 रुपया प्लस कन्वीनियंस फी आपको एप्लीकेशन फी के तौर पे देना होता है। तो एप्लीकेशन फी भी बहुत ही कम होता है। इंपोर्टेंट डेट आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे गाइडलाइंस दिया हुआ है, आप गाइडलाइंस को देख सकते हैं। इसके अलावा ब्राउचर पढ़ना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश में तो आप इस ब्राउचर को डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तो यहीं पे सब चीज मिल जाएगा और मैंने आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया इस वेबसाइट का। आप क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट फी जमा करने के लिए लिंक मिलेगा। एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो आप एप्लीकेशन की स्टेटस को देख सकते हैं और अगर आप डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड करने का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। यहीं पे नीचे में आप देखेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका आवेदन फॉर्म यहाँ पे इस प्रकार से खुल जाएगा। तो चीजों को समझिए कैसे भरना है फॉर्म को, तभी जाके आपको जो है कोई मिस्टेक नहीं होगा, वरना आप सही से नहीं समझेंगे तो मिस्टेक कर देंगे फॉर्म भरने में। यहाँ पे अप्लीकेंट्स नेम आपको लिखना है, तो यानी अपना नाम लिखेंगे जिस तरह से मैट्रिक के मार्कशीट पे आपका स्पेलिंग है उस तरह से लिखेंगे। ईमेल आईडी लिखेंगे, यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ कैटेगरी बताएंगे आप जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। यहाँ जेंडर बताएंगे मेल फीमेल। यहाँ पे अपनी हाइट लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखना होता है कि आपकी हाइट कितनी है। यहाँ पे जो भी आपका हाइट है यहाँ पे बता देंगे सेंटीमीटर में। यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे बताएंगे कि ये जो मोबाइल नंबर दिए है किसका है, सेल्फ का है मतलब अपना खुद का मोबाइल है या फादर का है। तो यहाँ पे बता देना है सेल्फ, मैं लिख देता हूँ, यानी मेरा ही खुद का मोबाइल है, मैंने जो एप्लीकेंट है उसी का मोबाइल नंबर है। यहाँ आधार नंबर लिखेंगे। यहाँ पूछ रहा है एक्स सर्विसमैन आप हैं तो यस करेंगे और यहाँ पे बताएंगे कब से कब तक आपने जो है सेवा किया हुआ है, नहीं तो है तो नो करेंगे, डिसेबल मिलेगा। ये पूछ रहा है कि एक्स सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ आप हैं, अगर हैं तो यस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपना बताएंगे कब से कब तक आपने सर्विस दिया हुआ है, और नहीं है तो आप इसे नो करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे अगर कोई यस करता है ना तो यहाँ पे उनका जो है क्वालिफिकेशन सिर्फ मैट्रिक भरने के लिए यहाँ पे स्टार मार्क्स लग जाता है। तो अगर कोई बंदा जो है एक्स सर्विसमैन है या सीएपीएफ का कैंडिडेट्स रह चुका है एक्स तो वहां पे वो मैट्रिक पास है तो फॉर्म भर सकता है। बाकी जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनको जो है 12वीं पास है। देखिए मैंने यहाँ पे नो कर दिया ना दोनों को, यहाँ देखेंगे तो ये दोनों मैंडेटरी कर दिया, 10+2 और प्लस मैट्रिकुलेशन में स्टार मार्क्स लग गया। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है, तो यहाँ पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आप जो है बता देंगे। डेट ऑफ बर्थ की बात आई तो मैं आपको सोचा कि थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ का रेंज बता दूं। आपकी उम्र जो है 20 से लेकर 45 वर्ष के बीच है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं इतना से लेकर इतना के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और जो कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन है या सीएपीएफ का कैंडिडेट्स रह चुका है उनका उम्र जो है 54 वर्ष तक यहाँ पे दिया गया है। तो अच्छी यहाँ पे जो है जॉब की जो है रेंज दिया हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। तो आप यहाँ से जो है अपना डेट ऑफ बर्थ का जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपका यहाँ से आप चुनाव कर लेंगे, कैलेंडर ओपन होगा, आप चूज कर लीजिएगा। ये जो भी डेट ऑफ बर्थ की गणना करना है ना 1/1/2024 को गणना करना है। यहाँ पे अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी पत्राचार का पता आपको बताना है। जो भी आपका एड्रेस है प्रॉपर एड्रेस को लिखना है। मान लीजिए अगर आप शहर से आते हैं, दिल्ली के निवासी हैं, तो आपके आधार कार्ड पे या वोटर आईडी कार्ड पे जो भी आपका एड्रेस होता है आपका घर का, वो प्रॉपर एड्रेस ये 2 लाइन को यूज करते हुए लिखना है सही से। फिर यहाँ सिटी चूज करना है, पिन कोड लिखना है और स्टेट यहाँ चूज करना है दिल्ली। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट्स हैं वो दिल्ली के ही निवासी होने चाहिए, वही लोग फॉर्म को भर सकता है। यहाँ देखिए परमानेंट एड्रेस यहाँ पे सेम है तो इसको टिक करेंगे, वरना यहाँ पे भी सिर्फ दिल्ली सिटी आ रहा है और दिल्ली स्टेट ही आ रहा है। अदर स्टेट कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो इस केस में आप अपना जो है ये प्रूफ, रेसिडेंस प्रूफ, इसमें से कोई भी रेसिडेंस प्रूफ है ना तो आप दिल्ली के निवासी कहलाएंगे। जैसे कि क्या, एक वैलिड पासपोर्ट, इलेक्शन कमीशन फोटो आईडी कार्ड यानी वोटर आईडी कार्ड। तीसरा यहाँ पे करेंट एंड वैलिड राशन कार्ड, अगर आपके पास राशन कार्ड है जिसपे आपका फोटो नाम वगैरह अच्छे से लिखा हुआ है तो भी आप यहाँ पे जो है कहलाएंगे कि आप दिल्ली के निवासी हैं। इसकी वजह से ड्राइविंग लाइसेंस आपका दिल्ली से इश्यू हुआ है तो भी आप दिल्ली के निवासी कहलाएंगे। यानी इसमें से कोई भी प्रूफ आपको देना होगा तो आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे, हाँ दिल्ली के निवासी हैं। यहाँ पे बैंक पासबुक, पब्लिक सेक्टर बैंक में आपका अकाउंट खुला हो और उस पे आपका जो है दिल्ली का एड्रेस लिखा हो और आपका फोटो वगैरह लगा हो अच्छे से, बैंक अकाउंट का जो पासबुक होता है
तो आप यहाँ पे जो है वो वैलिड रहेगा। इसके अलावा अगर कोई भी गवर्नमेंट आईडी या कोई भी मतलब निवास प्रमाण पत्र वगैरह जो होता है वो इश्यू किया हो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा, तो आप जो है दिल्ली के निवासी कहलाएंगे। तो यहाँ पे इतने सारे जो है 6 प्रकार के सर्टिफिकेट में से कोई भी प्रकार का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप दिल्ली के निवासी कहलाएंगे। और इसमें से आपको चुनाव करना है कि आप कौन से जो है रेसिडेंस प्रूफ के तौर पे आप जो है दे रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को। तो यहाँ से आप जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव कर लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड चूज किया, या वोटर आईडी कार्ड का नंबर जो होता है वो लिख दूंगा। पासपोर्ट मैं चूज करूंगा तो पासपोर्ट यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। राशन कार्ड चूज करूंगा तो राशन कार्ड यहाँ पे आप मल्टीपल भी चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ये तीनों को मैंने चूज कर लिया, तो तीनों आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ दे सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा। 4 है सिर्फ एक ही देना तो एक ही आप दे सकते हैं। डीएल है तो डीएल आप यहाँ पे चूज करेंगे और डीएल नंबर यहाँ दे देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। तो इस तरह से अपना जो है एक आईडी प्रूफ रेसिडेंस के तौर पे आपको देना है। अब यहाँ पे आप अच्छे से एड्रेस को लिख लीजिएगा, पिन कोड लिख लीजिएगा सही से। कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है, परमानेंट की तरह इसको टिक करेंगे, सेम सेम इधर कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे आपको बताना है मैट्रिक की जानकारी। तो मैट्रिक आपका जो है सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, कौन कौन से विषय से आप मैट्रिक पास किए हैं। जैसे मान लीजिए मैथ होगा, साइंस होगा, तो आप यहाँ कॉमा देकर जो है सभी विषय को लिख दीजिएगा जो आपके मैट्रिक के मार्कशीट पे रहता है। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी जो भी पढ़े हैं। फिर यहाँ नेम ऑफ बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने पास किया। अगर आप सीबीएसई से पास किए तो सीबीएसई लिख दीजिए, सीबीएसई बोर्ड। या अगर आप मान लीजिए पास किए हैं बिहार बोर्ड से तो आप बिहार बोर्ड लिख सकते हैं, बीएससीबी बोर्ड। तो जो भी बोर्ड से आप पास किए हुए हैं मैट्रिक, आप अपना यहाँ पे जो है बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम, तीनों में से किसी का नाम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। रोल नंबर यहाँ पे आपको लिखना है मैट्रिक का। यहाँ पे पासिंग ईयर बताना है कि आप मैट्रिक कौन से ईयर में पास किए हुए हैं, तो यहाँ पे आप अपना जो है बता दीजिएगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितना परसेंट आपको जो है मिला हुआ है मैट्रिक में, ये आपको यहाँ पे बता देना है। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट की जानकारी आपको बताना है, तो आप यहाँ पे जो है बता दीजिएगा इंटरमीडिएट में कौन सा विषय है। जो भी विषय है जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी आपने किया हुआ तो आप यहाँ पे बता दीजिएगा। और यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने जो है इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं उसके बारे में आप बता दीजिएगा। फिर रोल नंबर, फिर पासिंग ईयर, फिर परसेंटेज कितना है आपको यहाँ पे बताना हो। तो इस तरह से मैट्रिक इंटर आपको जो है भरना मैंडेटरी होगा, क्योंकि यहाँ स्टार मार्क्स लगा हुआ है और इंटर पे ही ये वैकेंसी है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप ग्रेजुएशन की भी जानकारी यहाँ बता सकते हैं, नहीं किए तो इसे छोड़ दीजिएगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग बता देंगे। फिर यहाँ पे बोनस मार्क्स, एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यहाँ पे बता देंगे हाँ मेरे पास ए एंड बी सर्टिफिकेट है, ए बी एंड सी सर्टिफिकेट है, या सिर्फ ए है या नो है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है बता सकते हैं कि हाँ आपके पास जो है कौन सा सर्टिफिकेट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है बता दीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि आपको कुछ बोनस मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ बेसिक एडवांस कोर्स, यहाँ पे जो है कुछ आपके पास एडवांस कोर्स है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर कोर्स है आपके पास, या मिनिमम 2 सिविल डिफेंस एविएशन कोर्स है आपके पास, या एनी वन कोर्स फ्रॉम एनसीडीसी नागपुर से आपने ये कोर्स कर रखा हुआ है, या एनी वन कोर्स फ्रॉम सीटीआई बेंगलोर। तो आप इसमें से कोई भी कोर्स कर रखे हैं तो इसका चुनाव करेंगे, वरना नो कर देंगे। होम गार्ड वॉलंटियर के बारे में पूछ रहा है, अगर आप पहले से होम गार्ड वॉलंटियर है तो यस कर सकते हैं और उसका सर्विस पीरियड दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे नो। जैसे होता क्या कि बहुत सारे लोग होम गार्ड में काम करते हैं फिर रिटायर हो जाते हैं 1-2 साल 3 साल बाद, तो वो अपनी जानकारी दे सकते हैं, नहीं की है तो नो कर देंगे। सिविल डिफेंस वॉलंटियर है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। तो ये आप बता दीजिएगा अगर है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से यहाँ पे फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है। यहाँ पे फोटोग्राफ का जो गाइडलाइंस है आप देखेंगे, यहाँ पे फोटोग्राफ बोला गया है कि आपको जो है प्रेफरली जो है लाइट बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड में फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है। तो ये ऑलरेडी जो है फोटोग्राफ का जो इंस्ट्रक्शन है उसमें दिया हुआ है कि आपको फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए। फिर सिग्नेचर का ब्लू या ब्लैक इंक पेन से आपको जो है सिग्नेचर करना है। और यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको जो है व्हाइट पेपर पे ब्लू या ब्लैक स्टाम्प पैड से आपको जो है थंब इंप्रेशन लगा के अटैच करना है। तो इसी गाइडलाइंस में हम यहाँ पे जो है फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे। 20 से 50 केबी के बीच जो होना चाहिए। सिग्नेचर जो है 10 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन भी आपको यहाँ पे अटैच होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे इस तरह से देखेंगे, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप जो है अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद से जैसे क्या करना है, आपको चूज करना है, चूज करते अपलोड हो जाएगा। अपलोड पे क्लिक करेंगे तो अपलोड हो यहाँ पे शो कर देगा। फिर सिग्नेचर चूज करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो इसी तरह से फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पे, अब लेफ्ट थंब इंप्रेशन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, तो अंगूठे का निशान होता है जो लेफ्ट हैंड का होता है, उसी का अंगूठे का निशान। तो इसको आप करेंगे प्रीव्यू। प्रीव्यू करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पेज प्रीव्यू आएगा, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन जो किया वो सारा जानकारी यहाँ शो होगा। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप यहाँ बैक जाके सुधार कर सकते हैं। देखिए एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, एडिट कर सकते हैं। नहीं गलती है तो यहाँ पे आपके मोबाइल पे या ईमेल पे, दोनों पे ओटीपी जाता है। ओटीपी को यहाँ लिखेंगे और फिर इस कैप्चा कोड को भरेंगे और यहाँ डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे
और यहाँ सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट पे क्लिक करेंगे। ओटीपी अगर आपको नहीं प्राप्त होता है तो दोबारा जनरेट करने का भी ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करके ओटीपी को जनरेट कर सकते हैं। देखिए मोबाइल पे थोड़ा सा ओटीपी बहुत स्लो आ रहा है, लेकिन जो ईमेल आईडी आप डालेंगे उस पे ओटीपी आपको जो है तुरंत आ जा रहा है। तो आप एक बार जो है ईमेल आईडी को भी जरूर चेक करेंगे जो आप ईमेल आईडी दिए हैं। दोनों में से कोई भी ओटीपी आप जो है यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं मिल रहा है ओटीपी तो यहाँ दोबारा से भी जनरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए जनरेट पे क्लिक कर दिया है, दोबारा से भी हमारा ओटीपी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओटीपी को लिखेंगे और उसके बाद से कैप्चा कोड भर के यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। आपका यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है, आप इसे नोट जरूर कर लेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी आपका शो होता है। आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिखा रहा है इनकम्प्लीट, और आपने कब अप्लाई किया भी दिखा रहा है। आपको यहाँ पे पे नाउ करना, मतलब एप्लीकेशन फी जमा करना है। तो आप क्या करेंगे, नीचे आएंगे, इसको डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको जो है देखेंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी जमा करने का ऑप्शन आएगा। बहुत सारा ऑप्शन, कार्ड है, यूपीआई है, क्यूआर कोड स्कैन है, वॉलेट का भी ऑप्शन है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन के थ्रू आप क्या करेंगे, पेमेंट को जमा करेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। फॉर्म फाइनल सबमिट होने के बाद से यहाँ पे आप देखेंगे तो व्यू एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे क्लिक करके अपना आवेदन की स्थिति को भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर या रजिस्टर नंबर लिखना है जो आपको प्राप्त हुआ, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज करना है, लॉगिन करना है। तो आपका जो है यहाँ पे स्टेटस दिखा देगा कि आपका आवेदन सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आप फॉर्म सबमिट कर दें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे, अपना प्रेफरेंस नंबर या रजिस्टर नंबर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जो आवेदन फॉर्म प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास जो है सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया कि दिल्ली होमगार्ड के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।